Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT and Scare by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग 3 लेक्चर बेसिक के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम और इनइक्वलिटीज़ के बारे में ब्रीफ आपको बता दिया है, जितना आपको आना चाहिए। वैसे भी आप क्लास 11th में पास होके आते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते होते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने आपको वो दोबारा से रिवाइज़ करवा दिए, ऐसा आप बोल सकते हो। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे आज रिलेशंस, ठीक है। तो अभी हमने एक टर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आपको ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैंने अभी अब सेट जब आपको बताए थे वहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन बताई थी और इनके बारे में बताया था। तो इन्हीं को ही लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे रिलेशन में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा रिलेशन, और रिलेशन को पढ़ने के लिए हमको जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ये हमारा 4th लेक्चर है, तो मैं वहीं से आपको एक बार जस्ट क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखिए जल्दी से आप, तो देखिए आप, ये ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाए थे। और देखिए क्या ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको क्या बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी एंड बी कोमा ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, उसको बोलते हो आप ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की जब बात करते हैं तो 1 2 में का एक अलग पेयर होता है और 2 1 का अलग पेयर होता है, इसलिए ये 2 अलग अलग पेयर ऑर्डर्ड पेयर की तरह गिने जाते हैं, ना कि सेम होते हैं, ठीक है। बट जब हम अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, मतलब जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो ये दोनों सेम एक ही पेयर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अब नेक्स्ट आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था कि ए एंड बी दो 2 नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब एम्प्टी समझते हो आप, मतलब नल सेट। तो इसमें नॉन नॉन मीन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए, ए में भी और बी में भी। देन ए क्रॉस बी जो होता है उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी ऑर्डर पेयर्स। मतलब आप ये जो ऑर्डर पेयर समझे हो ना, इनका कलेक्शन कर रहे हो आप, और एक सेट के अंदर इसको रखोगे आप, तो आप क्या बोलोगे, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलोगे। और जो आपने एक्स एंड वाई या फिर ए और बी जो भी लिया है, तो जो एक्स होगा ना वो होगा सेट ए का, या फिर मैं उसको ए बोलूँ, और जो बाय होगा सेकंड वाला वो होगा सेट बी का। इसीलिए इस टाइप से आप ऑर्डर पेयर बनाते जाओगे। जैसे इसको इसी को ही मैंने रिप्रेजेंटेशन करने का, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट को, देखो ऐसे, ए क्रॉस बी मतलब एक सेट हो गया ये, इक्वल्स टू दिस डिस्क्रीट ब्रैकेट, डिस्क्रीट ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट, डिस्क्रीट सेट में पढ़ाया था आपको उसी के अंदर। तो एक्स कोमा बाय, फिर सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किसको, सेट ए को, एंड बाय बिलोंग करेगा सेट पी को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया था कि यदि 1 2 3 है और बी है पी क्यू, तो मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा। तो 1 का जब मैंने 1 लिया तो 1 का पी के साथ, 2 का पी के साथ, 3 का पी के साथ, तो ये 3 बन गए। फिर क्या करो, क्यू 1 का क्यू के साथ, 2 का क्यू के साथ, ऐसे करोगे तो टोटल कितने बनेंगे, 6। तो मैंने बोला था आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे कैसे कि मैं बोलूँ ए सेट का कार्डिनल नंबर कितने हैं, कार्डिनल नंबर समझते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितने थे, 3। और इसका बी सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 2। तो देख सकते हो आप। तो जब आप ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर लिखोगे वो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो वही बात को मैंने यहाँ लिख दिया था, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज एम एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कितने होंगे, एम एन, ठीक है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए हम 1 2 पॉइंट और हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, वो भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 1 2 पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि मैं बोलूँ कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ठीक है। कब इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट as well as second element are equal। मतलब कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट करस्पॉन्डिंग सेम हो जाए। मतलब ऐसे कुछ बोलूँ मैं कि ए कोमा बी एक्स कोमा वाई, यदि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होना है,
तो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू एक्स होना चाहिए, बी की वैल्यू वाई के इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो अभी मैं इसके बारे में बोलूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन, यदि आपको इसको पता है, इसको क्या बोलते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस वाई एक्सिस। तो आपको पता है एक्स एक्सिस ए क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ए मैं बोल सकता हूँ कि एक नंबर लाइन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रही है। वाई एक्सिस क्या है, वो भी आपकी एक नंबर लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को ही आपने 90 डिग्री घुमा दिया है, ऐसे कुछ ऐसे। तो ऐसे घुमा दिया है तो आपने, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये भी एक नंबर लाइन है। तो इस एक्स एक्सिस पे पूरा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ आती हैं, आपको पता है ना। इधर जीरो है, जीरो के आगे जाओगे तो 1 2 3 4 ये हो गए इंटीजर्स, बस 0.05 0. ऐसे नंबर्स आते हैं। ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है, सेम वाई एक्सिस पे आता है, और सेम माइनस वाई एक्सिस पे आता है, ठीक है। तो यदि ये चीज़ आपको पता है तो मैं क्या बोलूँगा, और इसको बोलते क्या हो इस सिस्टम को आप, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर कंप्लीट कंप्लीट कार्टेशियन कंप्लीट कंप्लीट कार्टेशियन कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन इज डिनोटेड बाय आर क्रॉस आर, ठीक है। आर क्रॉस आर मतलब आर रियल नंबर एक्स एक्सिस पे, आर हमारा सेट है, किसका सेट है ये तुम्हारा, ये मैं बोल सकता हूँ एक सेट है एक्स एक्सिस का जो कि आर है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा है उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे यूज कर रहे हैं। और समटाइम्स यू विल फाइंड आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब भी वही होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि ये चीज़ समझ में आ गया तो एक नेक्स्ट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ उसी का एक्सटेंशन, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर बताया था, अब ट्रिपलेट नाम से समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 आना चाहिए। तो ट्रिपलेट को कैसे बोलोगे आप, कि आप ऐसे बोलिए कि मैं बोलूँ कि जैसे मैंने बोला ए कोमा बी कोमा सी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, जैसा ऑर्डर पेयर पढ़ाया था उसमें क्या थे, दो थे, ए कोमा बी। तो ए जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए को, स्मॉल बी जो बिलोंग कर रहा होगा सेट बी को, एंड स्मॉल सी बिलोंग कर रहा होगा सेट सी को। तो इससे जो बनेगी वो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगी, ना कि ऑर्डर पेयर, ट्रिपलेट होगी। ट्रिपलेट मतलब 3 के, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि फिर ए जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट है, और ये इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये सेट होगा, किस किस का सेट होगा, ए कोमा बी कोमा सी का, और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड सी बिलोंग्स टू सी। क्लियर? तो यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ए आपका कुछ है एक सेट जो कि 0 1 है, दो वैल्यू है इसमें, दो एलिमेंट्स, वैल्यू नहीं एलिमेंट्स है, और ए बी है, ए सी है आपका कुछ 5, ओके। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप मैं इसमें इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखने जाऊँ, ऑर्डर ट्रिपलेट, तो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा, इसका क्या होगा, 3 का बनाना है। 3 का कैसे बनेगा, यदि मैं बोलूँ पहले मैं से ए से मैंने 0 ले लिया, तो बी से मैं 2 ले लूँगा, नेक्स्ट सी से मैं 5 ले लिया, ओके नेक्स्ट। अब मैंने फिर क्या किया कि ए से फिर 0 ले लिया, तो बी से अब 2 थोड़ा था, 2 तो ले चुका हूँ, 3, तो ये 5, अब ये 2 लिया है, तो ये दोनों अलग अलग हैं अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी, ए से 1 ले लो, दूसरे से 2 ले लो, यहाँ से 5 ले लो, और एक और पॉसिबिलिटी आएगी दैट इज़ 1 3 5, ठीक है। तो ये इसके क्या होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स का सेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनका कार्टेशियन जो बन जाएगा, ये ट्रिपलेट का प्रोडक्ट, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो यहाँ पे लिख सकते हो आर क्या है, आर क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर और सिंपली रियल नंबर, वही बात है, रियल नंबर मतलब वो सेट ही होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशंस होते क्या है, आपको एक्चुअली ऐसा बोल सकते हो आप
कि हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, संबंध। संबंध मतलब जैसा आपको जो शब्द हिंदी में होता है ना वैसे ही होता है, मतलब आपको एक सेट का दूसरे सेट के साथ संबंध बनाना है। तो संबंध कैसे बनाओगे आप, क्या सोचोगे, कुछ कंडीशंस है मैथ्स में, तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखोगे तो दैट इज़ द, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो रिलेशन है। तो और जो फंक्शन जो होते हैं ना वो भी रिलेशन ही होते हैं, रिलेशन का एक्सटेंशन होते हैं, बट फंक्शन की कुछ और कंडीशंस होती हैं। तो सब रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना, बट सब फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। वो बात आगे बताऊंगा सब कुछ, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैथ्स की भाषा में हम इसको कैसे बोलेंगे, दो सेट को समझते हुए हम कैसे बोलेंगे। देखिए देखिए मैं बोलूँगा लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन अब ए और बी हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, आप ये सब वर्ड जानते हैं, नॉन एम्प्टी क्या होता है, सेट्स क्या होता है, सब जानते हैं। देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफाइंस अ रिलेशन डिफाइन करेगा फ्रॉम ए टू बी, एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम A to B is a subset of A क्रॉस B। क्लियर है। तो रिलेशन क्या होगा कि A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे और एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक डिफाइन करेगा एक रिलेशन को, कहाँ से, A से B की तरफ, एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम A से B जो होगा वो क्या होगा, जो बन के आएंगे वो सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। ठीक है, मतलब A क्रॉस B मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ, तो इस बात को आप ऐसे कैसे बोलोगे मैथमेटिकली, आर रिलेशन आर ये सबसेट ए क्रॉस बी, एंड और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेशन यदि आप बना रहे हो किसके बना रहे हो, ए कॉमा बी के, बिलोंग करेंगे किसको, रिलेशन को। ठीक है, देन बी से दैट, हम ऐसा बोलेंगे, हम पढ़ने में कैसे बोलेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू मतलब बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, और किस रिलेशन के थ्रू है, बाय द रिलेशन आर। ठीक है, आर रिलेशन के थ्रू ए रिलेट करता है बी से। क्लियर, चलिए, और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, एंड कैन ऑल्सो राइट इट एज ए आर बी, मतलब ए रिलेशन बी। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे भी बोलोगे कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन वी कैन राइट इट एज ए आर बी। ठीक है, तो ए लिखना बाद दोनों बात सेम है। ठीक है, तो यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे मैंने बोला लेट ए, मैंने बोला कुछ ऐसे 1 2 5 8 9, ठीक है, एंड बी सेट मैंने ले लिया कुछ ऐसे 1 3। ठीक है, अब नाउ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको कैसे पढ़ोगे, आर फ्रॉम ए टू बी ऐसे, तो इसको कैसे पढ़ोगे, एज ए आर बी इफ एंड ओनली इफ। रिलेशन कब सेट करेगा, जब ए जो होंगे वो या तो बी से छोटे होंगे या बी से कम होंगे, या बी के कम होंगे। तो मैं बोलूँगा, और ऐसे होगा ए जो बिलोंग कर रहा होगा सेट ए को एंड बी बिलोंग कर रहा होगा सेट बी को। देयरफॉर रिलेशन कैसे बनेगा, इनमें आपको बताया भी रिलेशन क्या होता है, डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, उनका एवरी सबसेट। अब देखो सबसेट बनाओ आप ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो कैसे बनेंगे, मैं यदि फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका भी 1 हो गया, ओके, नेक्स्ट 1 ले लिया, इसका 3 ले लिया, नेक्स्ट इसका 2 ले लिया। ठीक है, तो उस वाले का 1 ले लोगे, उसका फिर 2 ले लिया, फिर उसका 3 ले लिया, फिर उसका 5 ले लिया, फिर उसका 1 ले लिया,
तो इस टाइप से आप जाते जाओगे तो ये सब क्या होंगे, ये सब जो होंगे सबसेट होंगे किसका, ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो ऐसे आप बना लोगे। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे, तो उस चीज़ को भी अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इसमें लिखा था कि ए बी से छोटा होना चाहिए, तो 2,1, तो 2 तो जो है ना वो इसमें ए है, बी से क्या हो गया, ये तो बी से बड़ा हो गया, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, 2,1 नहीं लेंगे। फिर हमारा 2,3 ए ले सकते हैं क्या, देखिए इसमें ए जो है ना बी से छोटा आ रहा है। नेक्स्ट हमें 5,1 लेंगे, या फिर मैं लूँ 5,3 लूँ, तो इन सब में ए बड़ा हो जाएगा, तो ये सब नहीं आएंगे। तो रिक्वायर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से 1,3, ये 3 ही ऑर्डर पेयर आएंगे 2,3। ठीक, चलिए, तो ये जो होंगे सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। ठीक है, मतलब जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे उनके सबसेट ये होंगे पक्का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, गौर नहीं किया था, बट आपको ऑब्जर्व करना होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा जिससे आपको आपका मैं बोलूँ रिलेशन बैठाना होगा। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि ए जो एलिमेंट्स होंगे वो बी से कम होंगे और या फिर उसके इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और ए जो होगा वो बिलोंग करता है सेट ए को, बी एंड बिलोंग करता है सेट बी को, ये सब आपको लिखा होगा, तो आपको ऐसे रिलेशन को बैठाना पड़ता है। चलिए फिर हम देख लेते हैं, एक आध दो और देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, इसको आप ऐसे समझिए कि मैं आपको ये ऑलरेडी एक्चुअली उसमें पढ़ा चुका हूँ, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा था। ऐसे समझिए आप कि ए एंड बी जो हैं दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ ए में एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ मैं, तो ए में मैं एम ले लिया, बी में एन ले लिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो एक सेट होगा, एस सेट होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, मैं बोलूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, वो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो हमने आपको बताया था कार्डिनल नंबर से आप चेक कर सकते हो कि आप बोलो कि ए जो है ना, ए का कार्डिनल नंबर एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर, और बी जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, एम क्रॉस एन। ठीक है, क्लियर है, तो एम क्रॉस एन होंगे। तो आप बोलो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये कितना होगा 2 एम एन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हर सबसेट जो होगा वो एक, देखो आपने अभी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो रिलेशन डिफाइन करेगा ए टू बी, तो उसके सबसेट सब उसी के रिलेशन में होंगे। तो यदि हमको पता है कि ईच सबसेट, हम लिखें यहाँ पे ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी इज कितने हो जाएंगे, वही सेम, क्योंकि आपको पता है वही बात है ना, नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आएंगे। ये नंबर ऑफ सबसेट्स कम होंगे तो फिर कम रिलेशन निकल के आएंगे, क्योंकि वो रिलेशन इनडायरेक्टली आपकी डेफिनेशन में जो बताया हुआ है वो उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप समझ सकते हैं कि 2 के जितने भी रिलेशंस निकलेंगे, उस रिलेशन में दो रिलेशन ऐसे भी होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट गए हैं। दो कौन कौन से, एक तो नल सेट, क्योंकि सबसेट जब आप लिए हो तो नल सेट भी गया है, तो नल सेट की वजह से रिलेशन बन रहा है, वो भी गया है एक्स्ट्रा, और एक गया है वो मैंने जो आपको पॉइंट लिखवाया था कि वो जो सेट दिया हुआ है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, उसी पॉइंट को मैं थ्योरेटिकली कैसे लिखूँगा। यदि आपने वो चीज़ आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, तब आप यहाँ पे समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या कि इन ऑल दी 2 रिलेशंस द void मतलब नल वाला, void रिलेशन फाई एंड द यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा, जो खुद का होता है, मतलब जो गिवन है वो ही एक उसका सबसेट भी होता है। यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी आर ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर ट्रिवियल
ट्रिवियल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि हमको नॉन वॉइड रिलेशन ही फाइंड करना है, तो नॉन वॉइड के लिए फाइंड करना है तो आप सोच सकते हो कि 2m n, ये तो सब कुछ होंगे, ये पूरे रिलेशन है, उस पूरे रिलेशन से वॉइड वाला हटा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 2m n - 1, ठीक है। उस पॉइंट को भी कवर अप करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज कितने होंगे, वो हमारे टोटल में से मैं लिखता हूँ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो होंगे, उसमें से वॉइड वाला हम नहीं लेंगे। तो देन कितना हो जाएगा 2m n - 1, ये 1 किसकी वजह से आ गया, उसमें वॉइड रिलेशन भी आ गया, तो वॉइड रिलेशन को हम हटा देंगे क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, नॉन वॉइड, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो वॉइड वाला जो मैंने आपको टर्म बताया था नल सेट जैसा ही, मतलब नल सेट जो बनाते हो ना, तो एवरी सबसेट डिफाइंस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो आपको पता है टोटल रिलेशन 2m n बनेंगे, 2m n से एक आप कम कर दोगे तो वो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशंस, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अच्छा, एक टर्म हो रहा है जब एक सिंगल ही सेट दिया हो, मतलब इस टाइप से कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि मैं बोलता हूँ लेट्स से P, कैपिटल P, मतलब कैपिटल P मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज P, लेट्स से लेट क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, वो कितने हो जाएंगे, वो भी हमारे कितने पॉसिबल है 2p ही, ठीक है। तो अब आपको कोई आपसे पूछे कि सर फिर नंबर ऑफ नॉन वॉइड कितने होंगे, क्योंकि इस सबसेट में आ गया तो एक तो वॉइड वाला भी आ गया है, उस वॉइड वाले को हटाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा आपका 2p - 1, ओके, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन कराया था बट उसी को ही एक्सटेंशन थोड़ा सा, स्टेबलाइजिंग द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अकॉर्डिंग टू सम रूल, मतलब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ रिलेशंस तो उतने हो सकते हैं बट होगा क्या कि क्वेश्चन में कुछ रूल दिया होगा, जैसे लास्ट एक क्वेश्चन दिया था उसमें लिखा था कि ए जो है ना वो लेस देन और इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो इस टाइप से यदि आपको कुछ दिया है तो आपके जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो आपके थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक ए लिया मैंने, ए में है कुछ 1 2 3, तो बी जो है हमारा मैंने ले लिया कुछ 2 3 4 5, लेट्स से ये 4 एलिमेंट है। तो अब मैं रिलेशन बना रहा हूँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मैं बना रहा हूँ, तो रिलेशन सच दैट ए टू बी, इस चीज़ को मैं कैसे बनाऊँगा। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है इसमें कि इसमें सर मेरे यदि मैं नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस की बात करूँ तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि सर वो तो उतने ही होंगे, कितने होंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसका कार्डिनल नंबर कितना है Na 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है Nb दैट इज़ 4, तो 3 × 4 दैट मीन्स 2 to the power 3 × 4 दैट मीन्स 12, तो 12 2 to the power 12 हो गए। अब इसमें दो वो रिलेशन भी आ गए होंगे, कौन कौन से, एक तो वॉइड वाला भी आ गया होगा और एक वो वाला, मतलब वॉइड मतलब नल सेट वाला, क्योंकि सबसेट जो होते हैं ना ये कितने होते हैं 2 to the power mn क्या होता है, सबसेट्स होते हैं, सबसेट ही हमारे रिलेशन बन जाते हैं। तो इसमें एक वॉइड वाला भी आ गया और यूनिवर्सल भी आ गया, यूनिवर्सल मतलब जो आपको गिवन था वो भी आपके आ जाएंगे। तो यदि ये आ गया तो आपको, बट इस क्वेश्चन में जो है ना वो मैंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि आगे मैंने रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया है और रिलेशन दिया है आपको कुछ ऐसे कि आपको a + b जो लेना है
वो ग्रेटर देन 5 लेना है, और ए बिलोंग करेगा बी को एंड बी बिलोंग करेगा बी को, सेट बी को। अब देखिए आपका जो रिलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब वो इतने रिलेशन निकल के नहीं आएंगे। अब वो क्या होगा, देखो इसने बोला कि मुझे वही रिलेशन लेना है जिसमें ए प्लस बी का सम जो है ना 5 से ज़्यादा हो जाए। तो टोटल रिलेशन तो आप लिख सकते हो, लिखोगे तो कैसे होगा कि 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 के 5 के साथ, 2 2 2 3 2 4 2, इस टाइप से 3 2 3, इस टाइप से आप बनाते रहोगे, सब कुछ बन जाएंगे आपसे, ठीक है। बट क्लियर है, तो आपके ऑर्डर पे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स तो आप लिख सकते हो ना, ऑर्डर पेयर कितने होंगे, ऑर्डर पेयर तो आपको पता है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबल हैं, m इंटू एन, बताया था आपको ये सब चीज़ें। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आप देखोगे तो वो कितना होगा, इसका कार्डिनल नंबर इंटू इसका कार्डिनल नंबर, वो उतने हो गए। बट हमको सिर्फ वो लेना है जिसमें a प्लस बी का सम जो है ना वो 5 से बड़ा आना चाहिए। तो a प्लस बी का सम 5 से बड़ा आना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं इसके यदि सारे ऑर्डर पेयर लिखता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, m क्रॉस n, क्योंकि इसका 3 है इसमें 4 है, तो इसमें हो जाएगा, जब मैंने फर्स्ट उठाया तो कितना हो जाएगा, इससे 1 2 देन 1 3 देन 1 4 1 5, चलिए 4 ही हो गए 1 की वजह से। नेक्स्ट 2 2 2 3 2 4 2 5, नेक्स्ट एक और 3 2 3 3 3 4, अब 3 5। अब मुझे क्या लेना है, उनमें से सिलेक्ट कौन सी करना है जिसमें a प्लस बी का सम 5 से बड़ा हो। तो ऑब्जर्व करिए, क्या ये 3 5 से बड़ा है, नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 1 प्लस 1 3 ये भी नहीं लेंगे। 1 4 5 ही होगा, 5 से बड़ा नहीं होगा। बट 1 5 इनका आ जाएगा, तो 1,5 ये रिलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट 2,2 ये भी नहीं आएगा, 2,3 ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 2,4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2,5 ये भी आ जाएगा। 3,2 ये भी नहीं आएगा। 3,3 आ जाएगा। 3,4 आ जाएगा। 3,5 आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो स्टेबलाइज किया है रिलेशन आपने बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अकॉर्डिंग टू सम रूल, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कितने आए। इस जो कहानी दी थी इस रूल के अकॉर्डिंगली, ये क्या एक रूल है, मतलब उसने बोला था कि हमको a प्लस बी ग्रेटर देन 5 ही लेना है। तो यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 4 5 6 ही आए हैं। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँ रूल चेंज कर देता हूँ। लेट्स से फर्स्ट वाला था, सेकंड मैंने बोला कि मैं लेता हूँ रिलेशन कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैन से ग्रेटर देन 25। कैसे, a बिलोंग करेगा a को और b बिलोंग कर रहा होगा b को। अब ऑब्जर्व करने वाली बात, तो मतलब 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिमाग लगाने वाली बात क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये तो कितना हुआ, 4 प्लस 1 5 ही हुआ। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 25 26 26 1,5 ये हो जाना चाहिए। तो ऑब्जर्व करिए कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 26 जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ए ले लेंगे 1,5। नेक्स्ट 2,2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, 4 4 8 नहीं होगा। देन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, 9 प्लस 4 13, ये कितना हुआ 4 प्लस 16 20 नहीं होगा। 25 आई कैन से दैट 25 प्लस 4 29 2,5 ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट 3,2 भी नहीं होगा, 3,3 भी नहीं होगा, और 3,4 पे कितना होगा 9 प्लस 16, ये एग्जैक्टली 25 हो जाएगा। तो 25 से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। 3,5 दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। अब मैं इसी में ही मैं एक और थोड़ा ट्विस्ट ला देता हूँ। जैसे मैंने बोला थर्ड रिलेशन दे दिया, रिलेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 29, तो a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। तो ऑब्जर्व करिए 25 से बड़े वाले तो ये 3 निकल के आए, तो 29 से बड़े वाले कौन से होंगे, देखो इसका कितना होगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 25 26, 2 प्लस मतलब 4 प्लस 25 कितना होगा 29, तो 29 से बड़ा तो नहीं होगा। और इस वाले में कितना निकल के आएगा 9 प्लस 25 34, तो इस वाले के लिए हमारा एक ही सेट निकल के आएगा, दैट इज़ 3,5। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आना चाहिए। जब मैंने ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 29 से बड़ा लिया, तो ये वाला भी नहीं आ रहा, ये वाला भी नहीं आ रहा है, अब से भी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी रूल के अकॉर्डिंगली हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं या फिर मैं सेट करते हैं। यही हमारे क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि रिलेशन जो चैप्टर है वो हमारे जेईई मेन के सिलेबस में है, बट जेईई एडवांस में नहीं है।
ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में ही हम एक काम करते हैं, एक और डिफाइन कर लेते हैं। फोर्थ वन, रिलेशन दिया है आपको कुछ कि ए एंड बी जो है ना वो और को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम्स आप जानते हैं क्या होता है, को प्राइम्स क्या होते हैं बताइए। एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो को प्राइम्स क्या होते हैं, जिसका एचसीएफ जो हो ना उन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ आप ये सब आपको पता होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये कितना होगा, कैसे डिफाइन करोगे, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो टोटल मैंने आपको दिखाई थी कितने निकल के आए थे, 12 ऑर्डर पेयर निकलेंगे। 12 ऑर्डर पेयर एम इंटू एन से, देखिए फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बार फिर से। तो देखिए ये मेरे टोटल थे, देखो 1,2। अब देखो 1,2 इसका एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि 1 का 2 से, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, एचसीएफ 1 हो गया। 1,3 एस ए बी होगा, 1,4 एस ए बी होगा, 1,5 ए बी होगा, बट 2,2 नहीं होगा। क्यों, 2,2 में एचसीएफ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ये कितना हो जाएगा, देन 2,3 ये हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 3,3 नहीं होगा, 3,4 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। तो टोटल 9 आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं 9 वो सब चीज़ें यहाँ पे रिलेशन लिख दूंगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसी में एक और टर्म आता है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो मेरा है रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपको एक ही सेट दिया है तो मैं बोल सकता हूँ इसको कैसे पढ़ोगे आप, लेट ए बी अ नॉन वॉइड सेट। ठीक है, नॉन वॉइड है नॉन एम्प्टी है, सेम ही बात है। फिर आप बोलोगे सर नॉन वॉइड कहाँ से आ गया, नॉन एम्प्टी नॉन वॉइड सब एक ही बात है। देन अ रिलेशन, फ्रॉम ए टू इट्सेल्फ मतलब खुद को, क्योंकि रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट दिया हुआ है, दैट इज, इसको कैसे पढ़ोगे, अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट, एक रो से, मतलब खुद का ए का ए के साथ, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस बात को हम थियोरेटिकली मतलब मैथमेटिकल कैसे दिखाऊंगा, रिलेशन सच दैट ए टू ए। ठीक है, इसका मैंने अभी करके भी दिखाया था आपको, 2 आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे एक रो से में, वही हो जाएंगे, जितना एलिमेंट्स नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसका होगा उतना ही कार्डिनल नंबर इसका होगा, तो वो सेम हो जाएंगे। यदि मैंने बोला एम थे तो एम स्क्वायर हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे फिर, 2 स्क्वायर, 2 सबसेट हो गए, वही आपके नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। और नंबर ऑफ नॉन वाइड बोलूँगा तो -1 कर देना। ओके, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर, जैसे ये टॉपिक आपको क्लियर है तो इसके हिसाब से मैं देखो ए मेरा है, कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे, कैन बी डिफाइंड ओवर ए। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये बोला रिलेशन डिफाइंड ओवर सच दैट ए टू ए। तो ए टू ए आपको ऐसा बोल रहा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक्चुअली मैं आपको बोलूँ कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3। तो आपसे बोला जाए कि जब आप इसका रिलेशन की बात करोगे तो इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कराओगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, वो होंगे एन ए इंटू एन ए, तो 3 इंटू 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ, आपको बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल होते हैं, वो होते हैं 2 टू द पावर 9। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 9 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, वो भी 2 टू द पावर 9 ही होंगे। अब इसी क्वेश्चन का मैं एक्सटेंशन आपको दे देता, क्या एक्सटेंशन दे देता कि टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड, तो नॉन वॉइड रिलेशंस, तो आंसर क्या होता, इसका तो आंसर हो गया 2 टू द पावर 9, तो उसका आंसर होता 2 टू द पावर 9 -1। नॉन वॉइड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्रिवियल मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से आते थे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में, एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा यूनिवर्सल सेट जो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3, वो भी उसका सबसेट होता है, मैंने आपको ये सबसेट में बताया था। तो उसमें से आप ए वाला हटा दोगे क्योंकि वॉइड वाला उसको नहीं लेना है, नॉन वॉइड बोला है उसने। तो 2 टू द पावर 9 -1, दिस विल बी योर आंसर। होप दिस इज क्लियर टू ऑल यू ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, मतलब इज और आर मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई, आपको एक्स दिया हुआ एक सेट, इसमें 1 2 3 4 5, मतलब मैं बोलूँ कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स की बात करूँ तो कितने हैं 5, कार्डिनल नंबर ऑफ वाई की बात करूँ तो कितने एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी 5, तो टोटल नंबर ऑफ, मैं बोलूँ कि इसके कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जब मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा तो उस नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे वो 25 आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे 2 to the power 25। वो से ये सब नहीं पूछा है, उसने बोला है कि कुछ रूल दिए हुए हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड रूल दिए हुए हैं, उन रूल के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि रिलेशन कौन कौन से पॉसिबल होंगे कौन कौन से नहीं होंगे। तो मैं देखता हूँ पहला वाला, उसने बोला कि ऐसा एक्स कोमा वाई जिसमें वाई जो है ना वो 2 + x होना चाहिए, मतलब मैं यदि x की वैल्यू 1 ले लूँ तो y जो है ना वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन पॉसिबल होगा क्या, तो देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ से 1 उठाया तो यहाँ पे 3 है तो 1,3 निकल के आएगा। मैंने यहाँ से 2 उठाया तो 2 प्लस आई कैन से दैट 2 + 2 तो 4, 2 + 2 तो 4 नहीं है, ठीक है वो रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ तो रिलेशन निकल के आएंगे ना। 3 उठाया, 3 + 2 5 ऐसे है, समझ रहे हो मेरी बात को। 4 + 2 6 नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। 5 + 2 7 ऐस है, तो मतलब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स वाई निकल के आएंगे, तो ये तो एक रिलेशन है। नेक्स्ट सेकंड वाला R2, मैंने यहाँ से 1 लिया यहाँ से 1 लिया एग्जैक्टली चल जाएगा। 2 यहाँ से लिया 1 यहाँ से लिया एस, 3 यहाँ से लिया होगा 3 यहाँ से लिया होगा चल जाएगा। 4 यहाँ से लिया 3 यहाँ से लिया वो भी चल जाएगा। 5 यहाँ से 5 यहाँ से एस, ये भी कुछ कुछ रूल्स के हिसाब से ये भी रिलेशन हुआ होगा। अब R3 देखते हैं। R3 कैसे देखा, A1 और A1 एस है, A1 और A3 एस है, A3 और A5 एस है, A3 और A7 एस है, और A5 और A7 ए भी मिल जाएगा। अब R4 चेक करते हैं, तो R4 चेक करूँगा तो A1 A3 एस मिल जाएगा, A2 और A5 एस ये भी सही है, A2 और A4 यहाँ पे 4 नहीं है 2,4। नेक्स्ट यहाँ पे 7 यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, 7 9 दोनों यहाँ पे है, तो बस 7 9 और 2 4 की वजह से ये वाला रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन कौन कौन से होंगे, ABC तीनों रिलेशन होंगे और R4 रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 7 जो है ना एलिमेंट 7 डज नॉट प्रेजेंट इन X पहली बात, और यहाँ पे 4 डज नॉट प्रेजेंट इन जो यहाँ पे है तो वो बाय में नहीं है, इस वजह से हमारा R4 जो है ना रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। होप क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिए, आप जल्दी से एक क्वेश्चन देखेंगे। द रिलेशन R जो है ना वो डिफाइंड है ऑन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। कैसे कि A, B जो है ना वो A डिफ़र करता है B से 3 से, मतलब इस बात को आप कैसे बोलोगे, A डिफर्स फ्रॉम B बाय 3, तो मतलब A - B = 3 दिया होगा, ठीक है। और इसको A डिफर्स फ्रॉम 3/3, ठीक है, A डिफर्स फ्रॉम B बाय 3, तो बस A - B की वैल्यू आपको 3 के इक्वल दी हुई है, तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा आपका रिलेशन होगा। तो इस बात को, यदि मैं इस बात को लिखना चाहूँ रिलेशन की, पहले मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि R जो है ना वो ऐसा होगा कुछ A, B और सच दैट A, B बिलोंग कर रहे होंगे नेचुरल नंबर को, कॉमा A - B जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है, ऐसा दिया है। अब चेक करो A - B 3 के इक्वल वाले कौन से हो सकते हैं। तो इसने बोला पहला 1 - 4 किया तो -3 आ गया, 2 - 5 ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 एस, दिस इज द आंसर। यहाँ पे 1 - 3 1 - 3 -2 आ गया, 2 - 6 -4 आ गया, ये तो नहीं होगा। ये डन की कोई बात नहीं, बस एक तो आंसर आई क्या है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में देख सकता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, जो आपको रिलेशन अभी आपने देखा है कि आपको 2 सेट दिए रहते हैं A एंड B, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैपिंग फॉर्म। मैपिंग फॉर्म मतलब जो सेट में आपको पता होगा कैसे अपन ये बनाते हैं। देखो जैसे मैंने बोला लेट ये, मैंने बोला कुछ ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड
बी जो है ना वो मेरा कुछ ऐसे ले लिया मैंने 0 4 5। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करो, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है। तो अब सोचने वाली बात क्या है, इसने बोला कि रिप्रेजेंट करना है मैपिंग फॉर्म में। तो मैपिंग फॉर्म में कैसे करते हैं, ए ऐसा कुछ बना दिया, ए ऐसा कुछ बना दिया, तो ए हो गया ए सेट, सेट ए को ऐसे दिखा रहे हैं और ये सेट बी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 0 4 5, तो इसके तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, इसके तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। अब इनमें मैपिंग कैसे होती है, अब यहाँ पे आपको ऐसे बनाना होता है, कुछ ऐसे कुछ। तो ये क्या दिखाता है, ये बताता है कि आपका ए रिलेशन बी है, सॉरी स्मॉल ए रिलेशन बी, वेयर ए बिलोंग करता है ए को, कॉमा बी बिलोंग करता है बी को। ठीक है, कि अब कुछ तुमको रूल्स दिया होता, रूल्स दिए होते तो मैपिंग भी कर लेते। जैसे मैपिंग में बोलूँ, इसी क्वेश्चन में मैं बोलूँ, आपको एक रूल दे दिया है कि रिलेशन जो है ना वो आपको ऐसे कुछ डिफाइन है कि ए प्लस बी जो है ना वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो अब इसी को मैं कैसे रिलेट करूँगा, देखो ए प्लस बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ से पूरे रिलेशन की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करूँ, तो इसमें ऑर्डर पेयर कितने निकल के आएंगे, देखो इसमें 3, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, उसका कार्डिनल नंबर भी 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने निकल के आएंगे, एन ए इंटू एन बी, विच मीन्स 3 इंटू 3 9 निकल के आएंगे। 9 को आप कैसे करोगे, 1 0 देन 1 4 देन 1 5, ये तो 1 की वजह से आ गया पहले। नेक्स्ट 2 0 2 4 2 5, नेक्स्ट 3 0, नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 3 5, ये आपके टोटल निकल के आएंगे, मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर्ड पेयर। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में से मुझे वो वाले उठाने हैं जो कि जिसका रिलेशन अब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इनमें तो 6 से बड़ा नहीं होगा, 6 से बड़ा नहीं, बट इसका 6 से बड़ा है, इसका 6 से बड़ा नहीं है, इसका 6 ही है, वो नहीं ले सकते हम, 6 कभी 6 से बड़ा नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। अब कौन सा उठा सकते हैं, 2,5, क्योंकि 2,5 में आप ऑब्जर्व करो 7 हो जाएगा। ए भी नहीं लेंगे, ए ले लेंगे, ए भी ले लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए। अब मैपिंग कैसे करोगे, मैपिंग कैसे करोगे, देखिए इसने बोला है 1 का, अच्छा ये नहीं ले सकते हैं, सॉरी 1 का 5 के साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 से बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा। 2 का 5 के साथ मैपिंग कर दो ऐसे, क्यों, क्योंकि 2 5 इस रिलेशन के हिसाब से मैपिंग कर रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ 3,4, 3 का 4 के साथ मैपिंग कर दो, नेक्स्ट 3 का 5 के साथ भी कर दो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये मैपिंग हो गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था। होप दिस क्लियर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ लेते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसी भी रिलेशन की क्या होती है। यदि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इफ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो सेट ए से सेट बी में ऐसा रिलेशन बन रहा है, देन फर्स्ट मैं क्या बोलूँगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ coordinates of ordered pairs belonging to R। मतलब आपने जो रिलेशन बनाया था, उस रिलेशन, ऐसे रिलेशन बनाया आपने, उस रिलेशन के जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब मैं यदि बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो कि बिलोंग कर रहे हैं उन सबका सेट जो बनाओगे ना, वो क्या होगा आपका, इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, क्लियर है। और सेकंड मैं इसी को बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा, सेकंड कोडोमेन में बोलूँ तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन को हम CDR भी रिप्रेजेंट करते हैं, CDR, और डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं D और नीचे R ऐसे। तो कोडोमेन क्या होता है, कुछ नहीं, सेट ऑफ, या फिर मैं बोलूँ डायरेक्टली बोल दूँ कंप्लीट सेट B, जो
आपको सेट बी दिया रहता है ना, ए रिलेशन बी में हमको दिखा रहता है कि कंप्लीट सेट बी जो होता है वही हमारा सीधा कोडोमेन हो जाती है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या? ओके, कोडोमेन क्या हो जाता है? कंप्लीट सेट बी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होता है रेंज, थर्ड। रेंज क्या होगा फिर? रेंज क्या होता है? सेट ऑफ, इसी बात को जो लिखा हुआ है फर्स्ट की जगह पे सेकंड, सेट ऑफ ऑल सेकंड। तो सेकंड वाला आप समझ गए कौन से वाले? ए 4। तो आप लिख सकते हो इसको, इसी भाषा को मैं थोड़ा सिंपल करके लिखूँ तो क्या लिखूँगा? सेट ऑफ ऑल दी सेकंड इंट्री, सेकंड इंट्री इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। इसको कोई ज़्यादा मतलब आपको समझने के लिए कोई इतनी खोज होनी चाहिए, क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन के लिए कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बन रहा है, इन सब से बन रहा है 1 2 3, इन सब से जो बन रहा है, दैट विल बी योर डोमेन। कोडोमेन कंप्लीट सेट बी होगा। और रेंज क्या होता है? जो सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा। ठीक है, चलिए तो इस बात को हम एक क्वेश्चन से देखेंगे। तो देखेंगे हमको एक ए दिया हुआ है कुछ सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 2 3 4 5 है, और रिलेशन सच दैट ए टू बी इज डिफाइंड एज, कैसे रिलेशन हमको वो मतलब ऑर्डर पेयर उठाने होंगे जिसमें ए प्लस बी का सम 5 से बड़ा हो। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है? एन ए है इसमें 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 4। तो आप यदि मैं आपको बोलूँ कि एन ए क्रॉस बी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप इन दोनों का लोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो तो 12 होंगे। उन 12 में से मुझे वो वाले सिलेक्ट करना है जिसमें ए प्लस बी का सम जो 5 से ज़्यादा हो। तो ऑब्जर्व करेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ले चुके हैं शायद। तो 1 2 1 3 1 4 नहीं होगा, 1 5 एस 1 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 5 हमारा 6 होगा सम, जो कि 5 से बड़ा होगा। नेक्स्ट 2 की बात करें, 2 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 एस होगा। नेक्स्ट 2 5 एस होगा। नेक्स्ट 3 में 3 2 नहीं होगा, 3 3 एस, 3 4 एस, 3 5, ये हमारा निकल गया है। ठीक है, अब मैं इसमें बात करता हूँ कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर लेता हूँ। तो मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या होगा हमारा? अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी रिलेशन निकल के आया उसकी फर्स्ट इंट्रीज क्या है ऑर्डर पेयर की? यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3, दिस इज़ योर डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जो आर रिलेशन आपने डिफाइन किया था उसका। कोडोमेन क्या होगा आपका? कोडोमेन बताया कंप्लीट सेट बी जो दिया हुआ डायरेक्ट 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया सी डी आर, इसको आप बोलोगे डी आर, डी के नीचे आ जैसे कुछ डी आर, दिस इज सी डी आर। ठीक है, और मैं बोलूँ रेंज मतलब आर। ठीक है, या फिर नीचे में आर भी लिखता हूँ कहीं कहीं पे। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब जो सेकंड एलिमेंट है 5 4 3, इनसे क्या निकल के आएगा? 3 4 5। तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पहले भी कि ऐसे नहीं लिखोगे कि आप सोचो कि यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 3 4 5। वो ऑब्जर्व करो, मैंने आपको बोला था रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता, बार बार 5 बार बार आ गया तो इसलिए एक 5 को एक ही बार लिखते हैं। ऐसे एक 3 को, एक 4 को, इनको लिखने पे चाहे ऐसे लिखो चाहे फिर ऐसे लिखो, दोनों ही सेम होता है। मैंने बोला था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम कैसे देखते हैं रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट है 1 3 5 7 9। सेकंड सेट दिया हुआ है बी, इसमें 2 4 6 8, 4 एलिमेंट है। बट ये क्वेश्चन क्या है, एक सम रूल के वजह से हमको वो रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन इसने बोला है आर ए टू बी डिफाइंड ऐसे है कि 5 जो मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस की वैल्यू 5 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए। तो मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने होंगे। तो मैं रिलेशन कैसे डिफाइन करूँगा? तो रिलेशन डिफाइन करिए सबसे पहले, फिर मुझे डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आपको यदि मैं बोलूँ इसका कार्डिनल नंबर, तो इसका कार्डिनल नंबर है सर कितना? 5। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 4। तो टोटल जो एन ए क्रॉस बी में हमारे ऑर्डर पेयर होंगे वो कितने होंगे? 5 गुणे 4 20 आएंगे।
ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है, 2 to the power 20, और टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशन कितने पॉसिबल है, 2 to the power 20 -1। ये सब कुछ नहीं पूछा गया है, जस्ट मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हम इतना कवर अप कर चुके हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता है कितने हो जाएंगे, 2 to the power 20, 2 to the power नॉन वॉइड हो जाएंगे 2 to the power 20 -1। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बट हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको इस रिलेशन मतलब ये जो आपको रूल दिया हुआ है इस रूल के अकॉर्डिंगली आपको रिलेशन को देखना है। तो आप ऑब्जर्व करिए ऐसे कितने सेट होंगे, मतलब इतने कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो कि इसको डिफाइन मतलब सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं देखता हूँ, पहले मैंने 1 उठाया, 1 2, डिफरेंस कितना आएगा 1, नहीं चलेगा। 1 4 नहीं चलेगा। 1 6 चलेगा क्या, 1 6 का डिफरेंस कितना आएगा -5, बट -5 भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि 5 से तो बड़ा ही चाहिए और 10 के बीच में आना चाहिए। तो 1 8 चल जाएगा, 1 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उठा लेते हैं 1 8। तो सोचिए कौन सा उठाएंगे हम, कैसे लेंगे फिर। तो देखिए 1 6 भी नहीं आएगा, 1 8 आ जाएगा। तो 1 8 ले लिया मैंने, क्योंकि 1 8 का डिफरेंस कितना होगा, 1 -8 करोगे -7, -7 का मॉडुलस 7, ये चल जाएगा क्योंकि ये 5 और 10 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं वो 3 के लिए, 3 2 नहीं आएगा, 3 4 3 6 3 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 8 का डिफरेंस -5 होगा, -5 जो इस रेंज में नहीं आएगा। 5 से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। 5 2 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 5 8 भी नहीं हो सकता है। 7 2 नहीं होगा, 7 4 7 6 7 8 वो भी नहीं होगा। 9 2 9 2, ठीक है, क्लियर है। 9 2 हो गया। 9 4 नहीं होगा, क्योंकि 9 4 का डिफरेंस कितना आएगा, आई कैन से 9 -4 5, 5 का मॉडुलस फिर से 5। तो 5 जो है ना वो हमारा 5 से बड़ा थोड़ा ना हो सकता है, ये गलत बात है। तो सिर्फ 2 ही रिलेशन ऐसे निकल के आएंगे, आपको 2 ही ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन में, समझ गए होंगे बस। अब बस यदि आपने ये काम कर लिया तो समझ लीजिए कि ये कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, मैं इसके लिए बात करूँ आपको, तो इसकी डोमेन क्या आएगी। तो मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट वैल्यूज़ ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट वैल्यूज़ कितनी है 1 9, तो डोमेन हो गया 1,9। इसका कोडोमेन क्या होगा, कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी कितना दिया था 2 4 6 8, ठीक है। नेक्स्ट इसी का मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज सेकंड एलिमेंट 2,8, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो दिस इज़ तुम्हारा 1 9 2 4 2 8, ये आपका आ गया। तो अभी इसी को ही मैपिंग फॉर्म में मैं बनाना चाहूँ तो मैपिंग फॉर्म में कैसे बनाऊँगा, इसी सेम रूल को मैं मैपिंग फॉर्म में डिफाइन करता हूँ। देखो ऐसे ऐसे कुछ, देखो ए हो गया, ए बी हो गया, ए रिलेशन बी, ए आर लिख दिया, ठीक है। अब ए में क्या एलिमेंट थे 1 3 5, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 7 9, नेक्स्ट ए 2 4 6 8। तो आपको पता चल गया डिफरेंस आपको 5 10 के बीच में लाना है। तो आपको पता है का 1 का 6 के साथ भी नहीं हो रहा, 1 का मैच कर रहा है सिर्फ 8 के साथ। नेक्स्ट 3 का 2 के साथ नहीं हो रहा है, 5 का 4 के साथ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हो रहा है 9 का 2 के साथ, क्लियर है। तो दिस इज़ द, मैं बोलूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैपिंग फॉर्म। तो ऐसे आप इसको मैप कर दोगे, तो मैप कर दोगे तो आपसे कोई पूछे इस मैपिंग में ही मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आप बोलोगे कि सर ए एलिमेंट मैप कर रहा है, ए एलिमेंट मैप कर रहा है, तो कितना हो गया 1,9, अब 1,9 इसका सेट, ये मेरा डोमेन हो गया। नेक्स्ट मैं आपको पूछूँ रेंज क्या होगा, तो रेंज आप बोलोगे कि सर दिस 2 and 4 8, यही मेरा मैप कर रहा है। और मैं आपसे पूछूँ कोडोमेन, तो कोडोमेन बोलोगे आप कंप्लीट सेट बी, तो कंप्लीट सेट बी कितना हो गया 2 4 6 8। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है, समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। कोई डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए तो ये आपका हो गया ऐसे। और मैं आपको बोल सकता हूँ, अच्छा एक बच्चा पूछे कि सर कोडोमेन, तो कोडोमेन आपको समझ में आ गया वो कंप्लीट सेट बी है। और रेंज क्या है, रेंज तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कैसे ऑफ रिलेशन। देखो आप ऑब्जर्व करो कि रेंज के जो एलिमेंट है 2 8, ये कहाँ से आते हैं, ये हमारा आते हैं सेट बी से ही, और सेट बी हमारा पूरा है कोडोमेन। तो कोडोमेन के सबसेट क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ सी डी आर, ठीक है। तो इस पॉइंट को वहीं पे लिख लेना आप याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा हो गया है, तो अभी मैं आज का इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, यहीं पे वाइंड अप करता हूँ।
और मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट है, आप मेरे को मिनट मेंशन करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था वो इसी प्ले लिस्ट में और भी वीडियो देखें, और इसी चैनल पे और भी चैप्टर्स की वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने सब डाले हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से बेफिक्र पूछ सकते हो कमेंट्स में, आप मेरे से, और बस मिनट मेंशन कर देना। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा था वो अपने कम से कम 10 दोस्तों को भी बताए, जिससे उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए फिर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।